महिला अपनी अलमारी से आभूषणों का डिब्बा निकालती है और प्रेम पूर्वक गहने पहनने लगी है। जैसे ही वह कानों के झुमके पहनने लगी है, अचानक एक झुमका उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। वह चिंतित होकर झुकी है ताकि झुमका उठा सके, लेकिन जैसे ही नीचे देखती है, उसकी नजर अलमारी के नीचे छिपे एक सांप पर पड़ती है। सांप अचानक एक चूहे पर झपटा मारता है और उसे अपने फन में जकड़ लेता है। महिला भयभीत होकर कांपने लगी है। दरअसल यह महिला गाँव के सरपंच की पत्नी है। सरपंच तुरंत अपने आदमी को गाँव के सवेरे समुदाय को बुलाने के लिए भेजता है ताकि वे सांप को घर से बाहर निकाल सकें। सरपंच का आदमी जल्दी से सपेरों के मुखिया राजा कन्नन के पास पहुंचता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, सरपंच जी के घर में सांप घुस आया है, उन्होंने आपको बुलाया है। राजा कन्नन गंभीरता से बात सुनता है और बिना देर किए अपना सामान तैयार कर लेता है। वह सरपंच के आदमी के साथ तुरंत निकल पड़ता है। सरपंच के घर पहुंचकर राजा कन्नन पूरे ध्यान से हर कोने में सांप को खोजने लगा है। उसकी नजरें सतर्कता से चारों ओर घूम रही होती हैं। तभी उसकी नजर अलमारी के नीचे किसी चीज पर जाती है। वह सावधानी से हाथ बढ़ाकर उस चीज को बाहर निकालता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह उसका बाहर निकालता है जो सरपंच की बीवी का था। राजा कन्नन वह झुमका उन्हें दे देता है। कुछ समय बाद राजा कन्नन इधर उधर सांप को ढूंढने के बाद आखिरकार उसे सांप मिल गया। राजा कन्नन सांप को पकड़कर अपनी झोली में डाल देता है। राजा कन्नन जब घर जा रहा था तभी सरपंच की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सरपंच राजा कन्नन को अपनी गाड़ी धक्का देने को कहता है। कुछ समय बाद ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सरपंच राजा कन्नन को कुछ पैसा देता है, पर राजा कन्नन पैसा लेने से मना कर देता है। अगले ही दिन राजा कन्नन काम करने के लिए दूसरे गाँव चला जाता है। दूसरी तरफ सरपंच के घर पर चोरी हो जाती है। कुछ समय बाद ही पुलिस आ जाती है। पुलिस भारी संख्या में पूरे इलाके की तलाशी ले रही थी। वह हर एक कोने को ध्यान से देख रही थी ताकि कोई सबूत मिल सके। बाद में पुलिस सरपंच से कहती है, आपको किसी पर शक है? सरपंच की बीवी ने कहा, हाँ, मुझे शक है एक सांप पकड़ने वाले इंसान पर जिसका नाम राजा कन्नन है। पुलिस सरपंच की बीवी की बात सुनकर राजा कन्नन के गाँव चली जाती है। वहाँ पुलिस कई लोगों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार राजा कन्नन के घर पहुँचती है, जहाँ राजा कन्नन की बीवी संगिनी सोई हुई थी। पुलिस वाले राजा कन्नन के घर घुस जाते हैं, जहाँ राजा कन्नन की बीवी संगिनी सोई हुई थी। पुलिस वाले पूछते हैं, राजा कन्नन किधर है? संगिनी बोलती है, वह काम करने के लिए बाहर गए हुए हैं। पुलिस वाले राजा कन्नन की प्रेग्नेंट पत्नी संगिनी पर हाथ उठा देते हैं। पुलिस वालों को यह बिल्कुल भी रहम नहीं आया कि वह गर्भवती है। उन्होंने संगिनी को गाड़ी में उठाया। रास्ते में जाते समय पुलिस वाले राजा कन्नन के भाई के घर के बाहर भी रुकते हैं। वहाँ पर भी राजा कन्नन के भाई को पुलिस वाले उठा लेते हैं। पुलिस वाले उन्हें थाने लेकर आते हैं। तभी एक पुलिस वाला अंदर आता है और संगिनी को गलत नजरों से घूरता है। पुलिस संगिनी को गलत इरादे से छूने की कोशिश करता है। संगिनी की आंखों में साफ साफ खौफ दिख रहा है। तभी इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर बिना कुछ सुने उन्हें बेरहमी से मारने लगता है। संगिनी चिल्लाते हुए कहती है, साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। पर इंस्पेक्टर उनकी एक भी बात नहीं सुनता। संगिनी के गर्भवती होने के बावजूद पुलिस वाले उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते। पुलिस वाले बस यही कह रहे थे, बोल राजा कन्नन किधर है? फिर इंस्पेक्टर पुलिस वालों को संगिनी की बहन को उठाकर लाने का आदेश देता है। पुलिस वाले संगिनी की बहन को लेने के लिए उसके घर चले जाते हैं। यह देखकर बच्ची भी बहुत रो रही थी, पर पुलिस को बिल्कुल भी रहम नहीं आता। वे उसे मारते हुए जीप में बैठाकर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर अंदर आता है। इंस्पेक्टर राजा कन्नन की बीवी को छोड़ देता है, पर यहीं से राजा कन्नन के भाई और संगिनी की बहन की मुसीबत शुरू होती है। पुलिस वाले उन पर डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। वे लोग बस यही पूछ रहे थे, बोल गहने कहाँ छुपाए हैं? संगिनी की बहन बार बार बोल रही थी, हमने कोई चोरी नहीं की, हम बेगुनाह हैं। पुलिस वालों का दिल तो पत्थर बन चुका था। दूसरी तरफ राजा कन्नन भी अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में वह अपने छोटे बेटे के लिए खिलौना भी लेता है और खुशी खुशी घर जा रहा था, पर रास्ते में सरपंच के लोग उसे देख लेते हैं। लोग बिना कुछ सोचे समझे राजा कन्नन पर हमला कर देते हैं और फिर उसे बेरहमी से मारने लगते हैं। कुछ समय बाद राजा कन्नन के हाथ और पैर बांधकर उसे वहीं बैठा दिया जाता है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। वे आते ही फिर से राजा कन्नन को मारने लगते हैं और चिल्लाते हैं, बोल गहने किधर हैं? पर राजा कन्नन बस यही कह रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस आकर राजा कन्नन को मारने लगती है। फिर उसे जीप में बैठाकर थाने लेकर आती है, जहाँ राजा कन्नन की बीवी संगिनी भी थी। संगिनी बोलती है, छोड़ दो इन्हें, ये बेगुनाह हैं। पर पुलिस वाले उन्हें मिलने भी नहीं देते। थाने के बाहर ही संगिनी बहुत जोर से रोने लगती है। जैसे ही रात होती है, राजा कन्नन पर होने वाला अत्याचार और बढ़ जाता है। उनकी उंगलियों पर रस्सी बांधकर उन्हें ऊपर खींचा जाता है। राजा कन्नन बस यही कहते रहते हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। हद तो तब पार हो गई जब पुलिस वालों ने मिर्ची को पीसकर उनके घावों पर लगाना शुरू कर दिया। ये सोचकर ही हमें डर लगने लगता है, तो सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा। पुलिस वाले तो राक्षस बन चुके थे। शराब पीकर वे संगिनी के पास आते हैं, उसका कपड़ा हटाकर उसे मारने लगते हैं। राजा कन्नन बस यही कहता रहा, हमने कोई चोरी नहीं की, हम बेगुनाह हैं। सुबह होने पर राजा कन्नन की हालत देखकर संगिनी जोर जोर से रोने लगती है। वह उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर राजा कन्नन की हालत ऐसी थी कि वह खाना भी नहीं खा पा रहा था। यह देखकर संगिनी चीखने लगती है और पुलिस वालों को गालियां देने लगती है। पुलिस वाले यह सुनकर राजा कन्नन को दोबारा मारने लगते हैं। फिर उसे घसीटते हुए थाने के अंदर ले जाते हैं।